तो दोस्त कैसे हो। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ ट्रस्ट ब्रेन पीके। पूरी जमीन का 71% हिस्सा पानी से भरा हुआ है और बाकी 29% पर हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारा समुद्र इतना बड़ा है जिसके सामने हमारा अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इन बड़े समुद्रों के नीचे हजारों चीजें हैं जिनके बारे में मुकम्मल तौर पर जान पाना लगभग नामुमकिन है। इन्हीं समय से एक कहानी है टाइटैनिक की। इस जहाज के डूबने के 73 सालों तक किसी को ये पता नहीं चल पाया कि ये जहाज कहाँ डूबा था और किस जगह मौजूद है। अप्रैल 15, 1912 को ये अनोखा जहाज डूबा था। इसके ऑलमोस्ट 73 सालों बाद मतलब 1985 में इसे ढूंढा गया, लेकिन इसको ढूंढने के 35 साल बाद भी इस जहाज को समुद्र की गहराई से निकाला नहीं जा सका। आज की इस वीडियो में हम टाइटैनिक जहाज कैसे और क्यों डूबा था इसके मुतालिक बात नहीं करेंगे, बल्कि ये जहाज आज भी समुद्र की गहराई से निकाला क्यों नहीं जा सका इस पर बात करेंगे। टाइटैनिक जहाज कैसे और क्यों डूबा था इसके बारे में हम सबको थोड़ा बहुत तो पता होगा और इस इंफॉर्मेशन के पीछे सबसे बड़ा हाथ है टाइटैनिक नाम की आइकॉनिक मूवी का, जो 1997 को रिलीज हुई थी। 1912 में टाइटैनिक डूबने के बाद ऑलमोस्ट 73 सालों तक साइंटिस्ट ने इसको ढूंढने की बहुत कोशिश की और बहुत से मिशन भी इसकी तलाश में किए गए, लेकिन किसी को भी कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। आखिर 1985 में एक आर्कियोलॉजिस्ट और अमेरिकन नेवी ऑफिसर रॉबर्ट बालर्ड टाइटैनिक को ढूंढने के मिशन पर निकल पड़े और उनको टाइटैनिक अभी कहां और किस हालात में है ये पता चल गया। उनके टाइटैनिक को ढूंढने के बाद इसके बहुत से राजों से पर्दा उठा जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। टाइटैनिक समुद्र के 12,000 फीट गहराई में डूबा था। ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक ये जहाज डूबने से पहले बिल्कुल ठीक था, लेकिन जैसे जैसे टाइटैनिक समुद्र की गहराई में समाता गया वैसे वैसे ये जहाज दो हिस्सों में टूट गया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? टाइटैनिक द न्यू एविडेंस की रिपोर्ट में ये बताया गया कि टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराने के बाद नहीं डूबा था, बल्कि इसमें आग लगने की वजह से डूबा था। खोज करने वालों को जब इस जहाज का मलबा मिला तब उन्होंने ये पाया कि इसमें मौजूद बहुत सी चीजें वैसे की वैसी हैं। इस जहाज को बाहर निकालने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन शायद सब लोग ये जान गए थे कि इसको वापस बाहर निकाल पाना नामुमकिन है। आज के एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से भी टाइटैनिक को बाहर नहीं निकाला जा सका और ये समुद्र की गहराई में अब भी मौजूद है। आमतौर पर किसी भी चीज को समुद्र के नीचे से जैसे निकाला जाता है, टाइटैनिक को उस तरह से निकाल पाना मुमकिन ही नहीं, क्योंकि ये दो हिस्सों में टूटकर डूबा था। लेकिन पावरफुल मैग्नेटिक की मदद से शायद इसको निकालने की कोशिश की जा सके, पर इन कामों में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहला है वजन, जो कि ऑलमोस्ट 1,43,000 टन है, जो बहुत ही ज्यादा है। और इसके बाद आता है पानी का दबाव, जो जहाज के वजन को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। टाइटैनिक जिस जगह डूबा था उस जगह की गहराई बहुत ज्यादा है और उस जगह से किसी भी एक स्क्वायर की चीज को भी ऊपर लाने के लिए 392 किलो न्यूटन फोर्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन साइंटिस्ट आए तक इतने पावरफुल मैग्नेट बना नहीं पाए जो इतनी गहराई से टाइटैनिक को आसानी से बाहर निकाल सके। शुरू में साइंटिस्ट का कोई प्लान नहीं था कि वो टाइटैनिक को बाहर निकालें, इसलिए उन्होंने बहुत से मजेदार तरीके ट्राई किए टाइटैनिक को बाहर निकालने के लिए, जिसमें सबसे पहले पिंग पोंग बॉल्स की मदद से टाइटैनिक को निकालने का सोचा। साइंटिस्ट ने ये तरकीब लगाई कि वो डूबे हुए टाइटैनिक जहाज में पिंग पोंग बॉल्स को भर देंगे ताकि ये बॉल ऊपर की तरफ दबाव डाले और ऐसे में बड़े मैग्नेट की मदद से जहाज को बाहर निकालना मुमकिन हो। लेकिन साइंटिस्ट के दिमाग में ये बात नहीं आई कि पिंग पोंग बॉल्स समुद्र की गहराई तक जाते ही पानी के दबाव से फट जाएंगी। तब साइंसदानों ने बड़े बड़े बालून्स की मदद से इस काम को अंजाम देने की ख्वाहिश जाहिर की। उन्होंने सोचा कि अगर हजारों लाखों बालून्स में हीलियम गैस भरकर इन बालून्स को जहाज से बांध दिया जाए, तब ये बालून्स ऊपर की तरफ दबाव डालेंगे और इस तरह से टाइटैनिक को निकाला जा सकता है। लेकिन तब साइंटिस्ट ने ये नहीं सोचा कि इतने गहरे पानी में बालून्स में हीलियम गैस कैसे भरी जाएगी, और ये भी एक फ्लॉप आइडिया था। आखिर साइंटिस्ट ने ये तरकीब लगाई कि बर्फ की डेंसिटी पानी में कम होती है और जिस वजह से बर्फ पानी में तैरता है। उन्होंने ये सोचा कि टाइटैनिक जिस जगह मौजूद है, अगर किसी भी तरह उस जगह के पानी को बर्फ में तब्दील कर लिया जाए तो ऐसे करने से जहाज पानी के ऊपर तक आ जाएगा। इस तरकीब को अमेरिका के एक इंजीनियर जॉन पायरे ने बताया था। उन्होंने अपने रिसर्च में ये बताया कि इसमें बहुत बड़ी तादाद में लिक्विड नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी और ये आइडिया बहुत ही कमाल का था। लेकिन ब्रिटिश गैस कंपनी BOC के मुताबिक इस प्रोजेक्ट को अंजाम देने में तकरीबन 500,000 टन नाइट्रोजन गैस की जरूरत होगी। और तभी सबके जहन में ये सवाल आया कि इतना ज्यादा नाइट्रोजन लिक्विड को इतनी गहराई तक कैसे लेकर जाएंगे। और एंड में ये प्रोजेक्ट भी कामयाब न हो सका। सिर्फ इतना ही नहीं, इस प्रोजेक्ट के लिए बड़ी तादाद में बिजली की भी जरूरत होगी। सर्चिस के मुताबिक इस प्रोजेक्ट को अंजाम देने के लिए 20 मिलियन किलोवाट बिजली की जरूरत होगी और इस बिजली को प्रोड्यूस करने के लिए एक पावर प्लांट की भी जरूरत है। लेकिन सवाल ये था कि समुद्र की इस गहराई
में पावर प्लांट कैसे बनाया जाए। साइंटिस्ट ने एक तैरता हुआ पावर प्लांट बनाने के बारे में भी सोचा, लेकिन इतनी गहराई में इलेक्ट्रिकल वायर ठीक नहीं रह पाएंगी। पानी के दबाव से ये वायर फट जाएंगी। कैसे भी करके अगर इस प्रोजेक्ट को अंजाम दिया भी गया होता तो फिर भी ये प्रोजेक्ट काफी महंगा साबित होता। इसलिए इस प्रोजेक्ट को फौरन बंद कर दिया गया और आज भी इतनी तरक्की के बाद हम टाइटैनिक को उस समुद्र से नहीं निकाल पाए। इतना ही नहीं बल्कि आज टाइटैनिक बहुत सी समुद्री मछलियों का घर बन चुका है। इसलिए यूनेस्को ने साल 2001 में टाइटैनिक को अंडर वाटर कल्चरल हेरिटेज प्रोटेक्ट साइट डिक्लेयर कर दिया था। कहा जाता है कि इस जहाज को निकालने में जितना खर्चा होगा इतने पैसे में दूसरा और भी बेहतर जहाज खरीदा जा सकता है और कोई भी कंपनी ऐसी बेवकूफी करना नहीं चाहेगी। वैसे तो इस जहाज को कभी समुद्र की गहराइयों से बाहर नहीं निकाला जा सकता और अगर ये जहाज ऐसे ही समुद्र में आने वाले दिनों में पड़ा रहा तो हमारी आने वाली नस्ल भी इसकी स्टोरी को जान पाएगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए।